गाजा के दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सेना ने विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने शिविरों पर हमला किया है। इस हमले में करीब 25 लोगों की मौत की खबर है और 50 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमला किया था। इजरायल ने किसी अन्य हमले या उनके निशाने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह दे रहे हैं। दक्षिणी गाजा के शहर राफा के नज़दीक किए गए इजरायल के हमले में एक बार फिर बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। इजरायली सेना ने राफा के उत्तरी इलाके अल मवासी में उस जगह पर गोलाबारी की है जहां राफा से विस्थापित हुए लोग टेंट कैंप में रह रहे थे और इस हमले में टेंट कैंप में भारी तबाही हुई है। जो गाजा स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जो शुरुआती जानकारी दी गई उसके मुताबिक 25 लोग जो है उसमें मारे गए हैं और 50 से अधिक जो है वो घायल हुए हैं। बहुतों के मलबे में दबे होने की बात भी कही गई है और मृतकों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। कुछ और जगहों पर भी हमले हुए हैं और इन हमलों में कुल मिलाकर 50 फिलिस्तीनियों की जो मौत है वो राफा और उसके आसपास के इलाकों में हुई है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक जहां ये गोलाबारी की गई उसे इजरायल ने खुद ह्यूमैनिटेरियन एरिया घोषित किया हुआ था, यानी कि सेफ जोन बताया हुआ था। और इजरायली सेना ने इस महीने की शुरुआत में जिन इलाकों से लोगों को चले जाने को कहा था, सेफ इलाके में चले जाने को कहा था, उसमें ये इलाका शामिल नहीं था। जाहिर सी बात है कि इजरायल का ये जो हमला है वो एक सेफ जोन पर किया गया हमला है। जो क्रिश्चियन सोसाइटी है उसके मुताबिक ये बात कही गई है, फिर भी वहां पर हमला किया गया और इसमें लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मारे गए। इजरायल की सेना ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि उसने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया है। उसका दावा है कि इस हमले में उसने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया है। लेकिन इसकी जद में आकर आम लोगों के मारे जाने की बाबत जब इजरायल की सेना से पूछा गया तो उसकी तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच जो है वो सामने रखी जाएगी। इजरायल जो है वो राफा ऑपरेशन जो उसने जब से शुरू किया है, जब से इसकी बात की है, तब से उसका भारी विरोध हो रहा है। यहाँ करीब 13-14 लाख लोग रह रहे थे, जिनमें से अधिकांशतः जो हैं वो उत्तरी और मध्य गाजा से भागकर शरण ली थी जब उन इलाकों में इजरायल का ऑपरेशन चल रहा था। अमेरिका तक यहाँ सघन ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन के लिए जो इजरायल है उसको रोकता रहा है। लेकिन इजरायल ने पहले पूर्वी गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत ये कहकर की थी कि यहाँ से उसके करेम शलोम चेक पोस्ट पर हमास ने रॉकेट से हमले किए जिसमें उसके 4 सैनिकों की मौत हुई और उसके बाद राफा में लगातार वो अपना ऑपरेशन जो है वो बढ़ाता गया है। तेल अवीव पर जब हाल में रॉकेट दागा गया था तो उसके बाद उसने और अपना जो ऑपरेशन है बढ़ा दिया और राफा सिटी सेंटर तक पहुंच गया और फिर दक्षिणी गाजा में भी उसने हमले किए। 26 मई को किए गए ताल अल सुल्तान के इलाके में एक हमला जो कि विस्थापितों के कैंप पर हुआ था और उस कैंप में भी आग लग गई थी और उसमें कम से कम 45 फिलिस्तीनी जो मारे गए थे और तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा हंगामा जो है वो मचा था। जब भी इजरायल ऐसे हमले करता है उसकी दलील होती है कि वो पुख्ता सूचना के आधार पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसको बनाया है। लेकिन क्योंकि हमास आम लोगों के बीच से ऑपरेट करता है इसलिए उसका कहना है कि आम लोग भी इसकी जद में आ जाते हैं।